देखो ये तो इससे ज़्यादा नॉनसेंस बयान कोई हो नहीं सकता। उससे तो साबित होता है कि किस लेवल का आदमी इस देश का गृह मंत्री बन बैठा है। ये तो मानसिक दिवालापन था, उससे स्पष्ट जाहिर हो रहा था। उस बात से ये था कि वो ही इज़ हैविंग हेट, पर्सनल हेट फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर। उनसे उनका पर्सनल नफरत है, ये उस बात का एक सूचना थी जो उन्होंने। अंबेडकर जिससे नफरत करता है उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा होगी ऐसे लोग? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नफरत करना अलग बात है जब आप उसका प्रचार करते हैं। और संविधान निर्माता, क्योंकि मेन आदमी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वही थे, और मेन काम बहुत पर्सनों का उत्तर, जो सारा काम अगर देखोगे पूरी जांच करके कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल है, तो ही इज़ द मेन वन ऑफ ऑल ऑफ देम। लोग कहते हैं बहुत सारे लोगों ने संविधान बनाया, अम्बेडकर ना क्यों दे? ना 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 बहुत सारे तो क्या मीटिंग में थे, बहुत सारे लोग, कितने लोगों ने हिस्सा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मेन पार्ट प्ले किया है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है। और उसी आदमी के नाम पे तुम इतना वो करते हो, और एक झूठी बात को फैलाने के लिए कि मोक्ष मिल जाता। कौन से भगवान की बात करें? पहले तो डेफिनेशन दे, वो भगवान किसको समझता है। दूसरा, मोक्ष क्या होता है उसके बारे में बताए, किसी बात का पता नहीं। सांप्रदायिक ढकोसलेबाज के अलावा कुछ नहीं है ये बात। मनुवादी सोच है सर ये? वर्णवादी मानसिकता है ये, और वर्णवादियों को खुश करने के लिए ये बयान उसने दिया है। सर, डबल इंजन की सरकार है, यूपी में केस दर्ज हो जाता है, कोर्ट में मामला चला जाता है, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखो जिस जो कानून के तहत है मुकदमा तो दर्ज हो ही सकता है जी। अब वो तो कोर्ट का काम है, गवाहों का काम है, उस बयान को कैसे लेते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरप्रिटेशन है इस तरह की बातों में, उन सब का ख्याल रखते हुए कोर्ट देखेगी। अभी से मैं ये इस मामले में कुछ नहीं वो कह सकता, मगर मैं पक्षधर हूँ लोगों के बोलने के अधिकार का। मगर बोलने के अधिकार में आप जिम्मेदारी वाली जगह पे होके इस तरह का बयान नहीं दे सकते जो कि आपको स्पष्ट जाहिर हो कि आप नफरत की वजह से बयान दे रहे हैं। अगर लॉजिकल कोई बयान हो उसमें कोई वो इतराज़ नहीं, देना ही चाहिए। बहुजनों का विरोध भी हुआ, बहुजन सड़क पर भी आए, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। उनको लगता है उन्होंने ठीक कहा है। ये बहुजनों की हार है। इससे पता चलता है बहुजनों का अभी अस्तित्व संख्या में बेशक हो, पर मानसिक आधार पे, मजबूती के आधार पे वो ताकत बहुजन समाज के पास नहीं है। अदरवाइज उसकी क्या हिम्मत है, उसको तो इस्तीफा देना पड़ता। अच्छा, यस, विपक्षी उसने माफ़ी तक नहीं मांगी। इस देश का दुर्भाग्य है। यहाँ मैं तो कह रहा हूँ माफ़ी मांगनी चाहिए अपने एबोरिजिनल लोगों से भी, आदिवासियों से, कि आदिवासियों के साथ कैसे जुल्म होकर कैसे वो जंगलों की तरफ कूच करना पड़ा। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए पार्लियामेंट को। कैसे किसान, इतने लोग किसान धरने पे दे बैठे जिसकी वजह से किसान कानून वापस हुए, उसमें जो लोग मारे उनके लिए माफ़ी नहीं, 1 मिनट का मौन तक नहीं। इन्होंने देश को, संस्कृति को भी बिगाड़ दिया है। हमारा समाज इतना लिबरल है और इसका पक्षधर है हमारी संस्कृति कि इस तरह की बातों पे हम मौन धारण कर सकते हैं, करना ही चाहिए था। और इस पे माफ़ी पार्लियामेंट में मांगनी चाहिए थी। मगर माफ़ी तो वो मांगे ना जिसके दिल में मैल नहीं हो। जो दिल में मैल और काड़ा लिए बैठे लोग हैं वो माफ़ी भी नहीं मांग सकते। चुनाव जीत रहे, उनको लगता है सब ठीक कर रहे हैं। ना 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 ना, ये नेगेटिव राजनीति का रिजल्ट है। चुनाव जीतना, ये मत सोचो कि देश की जनता उनके पक्ष में है। अच्छा। देश की जनता के पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा। क्योंकि दूसरी जगह जो है, जैसे दिल्ली में हराया आम आदमी पार्टी को, ये पार्टी कैसे आई थी, देश ने कितना समर्थन दिया था। दिल्ली एक मिनी इंडिया है, यहाँ के लोगों ने कितना समर्थन दिया था, कितनी सीटें दी। वो आदमी ढकोसलेबाज निकले, वो थूक के चाटा उन्होंने, वो सारे वो काम किए। ये देश पॉलिटिकल परिवर्तन चाहता था, राजनीति में सुधार, मानवीय व्यवस्था राजनीति के जरिए देश में स्थापित करने का इंतजार किया इन लोगों ने। 2 बार भी जो लोग सत्ता में 10-12 साल रह के उन्होंने ऐसे काम नहीं किए। उल्टा मेरे तो सारा काम वो कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, इस तरह की बात की। और जब हनुमान जी करे तो लोगों ने सोचा जब हनुमान ही केजरीवाल के काम आता है तो हमने केजरीवाल की क्या करना, धार काटनी केजरीवाल की। हम भी हनुमान हमारे पास है, हम उसी से काम चला लेंगे। ये जो सुल्तानपुर कोर्ट में केस MP MLA कोर्ट में गया है, हाँ, अब इसमें कोर्ट क्या देखेगा? वीडियो तो अवेलेबल है, साफ तौर से संसद का वीडियो, देखो क्या जांच है? वो तो अवेलेबल है, मगर एक प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये कोई वो नहीं, राजा की कोर्ट नहीं है कि आओ गर्दन उतार दो, इसको माफ़ कर दो, इसको पैसे दे दो। इमीडिएट नहीं कर सकते, आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है। कहा जाता है, मगर फिर भी मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें पार्लियामेंट में डिसाइड हों। पार्लियामेंट में जो इवन SC ST OBC के जितने भी MP बैठे हैं, ये क्वेश्चन मार्क उन पे है
कि उनके सामने ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, और वो लोग अपनी पार्टियों के गुलाम कैसे हुए कि उसका विरोध नहीं किया, उसकी जुबान नहीं पकड़ी उन लोगों ने। उससे माफ़ी मंगवानी चाहिए और उससे इस्तीफा लेना चाहिए। ये सारा का सारा माफ़ी मांगे कह रहे बीजेपी। किससे माफ़ी मांगूं, किससे मांगू तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से, कि मैंने उनके बारे में जो अपशब्द कहे ना है, कोई बात नहीं। उनके भाव जुड़े हुए ना, वो लोग तो हैं जिनको उनकी वजह से लिबर्टी मिली इस देश में, अपॉर्चुनिटी मिली, वो सारे लोग तो हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के कामों में विश्वास करने वाले लोग हैं, उस शख्सियत के बारे में जानते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन रखते हैं। वो माफ़ी उनसे मांगनी है, भाव वहाँ तक पहुँचेगा। मांगनी चाहिए थी, मांगनी ही चाहिए। मैं तो कहूँ इनको गृह मंत्री रहने नहीं देना चाहिए था। इनकी अपनी बीजेपी के पार्टियों ने, SC ST OBC सारे लोगों ने मुखालफत करनी चाहिए थी। इस आदमी का इस्तीफा लेना चाहिए, तब मानेंगे डॉक्टर अम्बेडकरवादी, डॉक्टर अम्बेडकर के लोग मजबूत हुए हैं, वरना अभी कोई मजबूती नहीं है, वही वर्णवाद का बोझ ढो रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम SC ST लोगों को बढ़ा रहे हैं, हमने राष्ट्रपति ST दिया, अब दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री ला रहे हैं, क्या चाहिए और? मदारी किसी बंदर से अपना धंधा चला रहा हो, वो कहेगा मैंने बंदर को आज़ादी दे दी, जंगल में से उसको पकड़ लाए और उसको रस्सी में गट्टे पट्टा डाल के अपना तमाशा दिखा रहे हो, और फिर कहते हो मैंने बंदरों को आज़ादी का पक्षधर हूँ, मैं वाइल्ड एनिमल का पक्षधर हूँ। ये कैसे हो सकता है? तो दलित CM से कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं, नथिंग। ये गले में पट्टा बंधे हुए लोग हैं। अच्छा, यस सर। देश में 131 SC ST सांसद हैं, उनकी भूमिका क्या है इसमें? उन्होंने अम्बेडकर जी के अपमान पर कुछ नहीं कहा। अरे उन्होंने नहीं कहा, कितना कमज़ोर हो गया आदमी सिर्फ अपनी नौकरी और इस तरह के कामों के लिए। तो समाज के लोगों ने पूछना चाहिए, पकड़ना चाहिए उनको, उनके घरों पे जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि तुम इस्तीफा दो, तुम भी नालायक लोगों को हमने जनप्रतिनिधि बना दिया है, तुम वहाँ के काबिल नहीं हो, तुम इस्तीफा दो। अगर तुम इस्तीफा गृह मंत्री का नहीं मांग सकते इस मुद्दे पे, तुम खुद इस्तीफा दो, घर बैठो। ये मामला यूपी के कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है सर? क्यों नहीं आ सकता? वहाँ से आके हाई कोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तो आ ही सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट मंजिल है। प्रोसीजर होगा आने के लिए यहाँ तक? अरे भाई, हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई मान लो उसमें कॉग्निजेंस ले ले, इस बात का संज्ञान ले ले, तो वो गृह मंत्री भागा जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जाएंगे उसके बाद, और हाई कोर्ट भी उसको रिलीफ ना दे तो सुप्रीम कोर्ट भागा आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ना रिलीफ हो तो नीचे की अदालत अपने हिसाब से काम करेगी, अपना फैसला सुनाएगी। अच्छा। मगर क्या लगता है आपको इस देश की न्यायिक व्यवस्था इतनी दमदार है? आप बताएंगे इस सवाल का जवाब। अभी तो जनता नकार रही इस बात को कि देश की न्यायिक व्यवस्था कमज़ोर है, इसीलिए इस देश में सांप्रदायिक राजनीति हावी है। लेकिन सर मोदी जी बार बार चुनाव जीत रहे हैं, उसका क्या संकेत है? क्या बेरोजगारी, महंगाई, रुपए का गिरना, ये सब मायने नहीं रखता देश के लिए? अरे भाई, 3-4 डाकू हों, 3-4 चोर हों ट्रेन में, बस में, और चारों ठगने वाले हों, पॉकेट मार हों, उनमें से किसकी काबू में आएंगे लोग? जो चालाकी से पॉकेट मारेगा सबसे चालाक होगा। अच्छा। बस यही है सिचुएशन सारी पॉलिटिकल पार्टी का। देश में लोकतंत्र है, चुनाव आयोग है, पारदर्शिता निष्पक्षता से चुनाव हो रहा, और क्या चाहिए सर? नहीं, पारदर्शिता कहाँ है? पारदर्शिता सबसे पहले तो वहाँ दिखाई देनी चाहिए, PMO ऑफिस में। अच्छा। पारदर्शिता है? कौन फैसले करता है? कितने MPओं से मुलाकात होती है? कितने MP मुद्दों पे बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर? पारदर्शिता है? आप ये मानते नहीं कि देश अब विश्व गुरु बन चुका है और दुनिया में डंका बज रहा है? और MLA, कितने MLA की राय मशवरा लिया जाता है CM चुनने में? क्या ये नहीं मानते आप देश में विश्व में डंका बज रहा है? मोदी जी अब अमेरिका भी जा रहे हैं ट्रम्प से मिलने। ना, कोई डंका वंका नहीं बज रहा। देश की लंका लग रही है। हाँ। देश की लंका लग रही है, डंका नहीं बज रहा। सर बार बार चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसका सलूशन हल क्या है? आखिर ऐसे सवाल खड़े होते रहेंगे सिर्फ? इसका हल तो लोग करेंगे ना, लोग करेंगे, और लोग, नए लोग और समाज के वो सारे लोग जो सामाजिक कार्यों से सरोकार रखते हैं, जो देश को जाति पाति की राजनीति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रिविलेज क्लास की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जुडिशरी में सारे समाजों का हिस्सेदारी चाहते हैं, जो देश में करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो सारे लोगों को इकट्ठे आना होगा और मिलजुल के देश को इस जाल से, पॉकेट मारों के जाल से निकालना होगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है सर, क्या जो बहुजन आहत हुए हैं, क्या वाकई गृह मंत्री को सज़ा मिलेगी? जो लोग चाहते हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, गृह मंत्री पद त्याग देना चाहिए, क्या लगता है सर आपको? फाइनल कमेंट दीजिए। देखो, पहली बात तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। हाँ।
वो इस लेवल की पर्सनैलिटी नहीं है, तो खुद एमपीओ ने इकट्ठे होकर उसे बीजेपी के पार्टी के एमपीओ ने प्रेशर बनाना चाहिए था और दूसरे लोगों का साथ दे के उसको मजबूर करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को कि इसको अपने बीजेपी के एमपीओ ने नो 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 कहाँ किया। सारे के सारे नपुंसकता के शिकार हैं, नपुंसकता के। सबको अपनी नौकरी, अपने पैसे, अगले आने वाले समय की टिकट या जो भ्रष्टाचार किया उसको दबाना और पैसे बनाना, लूट खसोट में लगे हुए लोग। देश में डेमोक्रेसी के नाम पे शासन तंत्र चल रहा है, तानाशाही चल रही है, व्यक्तिवाद चल रहा है। फाइनल सर कमेंट, दिल्ली के नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? कहा दलित सीएम मिलेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इतना जरूर है कोई नपुंसक मानसिकता वाला सीएम मिलेगा। चलिए शुक्रिया। जिसको एमएलए की बजाय कोई उसमें बंद लिफाफे में कोई नाम आएगा, और बंद लिफाफे का मतलब है लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। अच्छा। क्योंकि संविधान ये कहता है हाउस के लीडर को हाउस के लोग छांटेंगे, तो हाउस स्मृति बनेगी सीएम। अरे कोई XYZ क्या फ़र्क पड़ता है कौन बने। अब क्या है, 2 में से ये इलेक्शन दिल्ली का मजबूरी का इलेक्शन था। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताया नहीं है, जी जी, केजरीवाल से पीछा छुड़ाया है, और मजबूरी में वो माला बीजेपी के गले में चली गई। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास मसाला नहीं था, अच्छे कैंडिडेट नहीं थे, घिसे पिटे भ्रष्टाचारी कैंडिडेट थे उनके भी काफ़ी, जिनमें दमखम नहीं है। शुक्रिया।